विकास और विरासत दोनों का इसमें उल्लेख है और नए संकल्प भी बताते हैं कि महिला, युवक, गरीब और किसान, इनके लिए क्या क्या कैसा प्रायोरिटी एरिया है, ये सब बताया। तो मुझे लगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान को प्रति एकड़ 18,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। किसान को 30,000 करोड़ रुपए प्रीमियम भर के 1,50,000 करोड़ रुपए उनको क्लेम्स के रूप में वापस मिला है। उनको पेंशन भी मिल रही है। उनको 30,000 रुपए किसान सम्मान योजना के आज तक मिले हैं। तो ये जो सब और एमएसपी बढ़ा है और सबसे ज़्यादा सरकारी खरीद हुई है, तो ये जो किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है उसके बारे में भी बात किया। ऐसे ही सब विषयों में किया है। मुझे लगता है ये प्रागतिक सरकार का एक प्रागतिक दिशा दिग्दर्शन है कि 2000 आने वाले 25 साल में कैसे देश विकसित होगा, इसका ये रोड मैप है। जी, उल्टा है। 5 जो बजट पेश किया गया है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, वो नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और ठीक प्रकार से देश का नियोजन हो रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक जो भारत को विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है, वह संकल्प की सिद्धि के लिए इस बजट में साफ दिखाई देता है कि बजट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक प्रकार से उसका नियोजन हो रहा है। भारत विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। जहां आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, वहीं अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इसमें युवा, महिला, गरीब, किसान, हर वर्ग को छुआ है। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में राहत देने का काम, उनके उन्नयन का काम, उत्थान का काम इसमें इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, आगे के लिए प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ अनेकों ऐसे काम जो सीधे सीधे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं, उनको आगे लाने का काम भी इस बजट में हुआ है। जैसे 2 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आगे का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के लिए जो कि 4 करोड़ अभी तक बनाए जा चुके हैं, 2 करोड़ का अतिरिक्त लक्ष्य आगे के लिए लिया गया है। इसी प्रकार से 1 करोड़ अतिरिक्त लखपति दीदी बनाने की भी लक्ष्य रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी हो रहा है। 40,000 बोगियां वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह बनाने का काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 11 लाख करोड़ अतिरिक्त जो धनराशि रखी गई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड को भी जो केंद्रांश अनेक योजनाओं में मिलता है, उन योजनाओं में भी 900 से ज्यादा करोड़ रुपए हमको मिलने वाले हैं और अनेक योजनाओं से सीधे सीधे हर वर्ग लाभान्वित होने वाला है। मैं इस सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और देश को आगे ले जाने वाले इस उन्नत बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारे युवाओं के लिए जो इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है। इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। क्या कहना है इस बजट के बारे में? एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। किसानों, युवाओं, रोजगार
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके ये जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया, ये अद्भुत है। इसी के साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और इनको सबको भी आयुष्मान योजना का जो लाभ दिया है, ये लंबे समय से दरकार थी कि ऐसे जो थोड़े अपनी सेवाएं देते थे गरीब वर्ग है उनको भी लाभ मिलना चाहिए। आगामी खास करके जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहुत सारे सुधार भी लागू किए जा रहे हैं, इन सुधारों के बलबूते पर भारत बहुत आगे बढ़ेगा और खासकर मिडिल क्लास के लिए जो नई आवास योजना लेकर के आए हैं इसका लाभ भी हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि भरा रहेगा। मैं आज के अवसर पर 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की जो सुविधा इस बजट में दी है उसका माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आगामी समय में हमारे लिए 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लान के अंतर्गत जो नई योजना बनाई गई जिसके माध्यम से 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली के बिल की बचत का रास्ता निकाला जाएगा। ये न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है, इसका बड़ा लाभ हमको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। ऐसे पर्यटन को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से लगभग 75,000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण देने का जो निर्णय किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। पर्यटन अब केवल एक क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से कई सारे सेक्टर में लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश में तो अपार संभावना है। उड़ान योजना के अंतर्गत 517 नए रूट पर एयरपोर्ट्स का निर्माण और विस्तार, ये हवाई यातायात की दिशा में बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। अभी मैंने ग्वालियर से अहमदाबाद की नई फ्लाइट का आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। ऐसे भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर हवाई यातायात की संभावना मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, ऐसे में हमारे इस यातायात का भी लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये उम्मीदों भरा बजट भारत की प्रगति में, उन्नति में और आर्थिक दृष्टि में एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विभिन्न विभागों को जोड़ करके हम अपने लेखानुदान में इन बजट का लाभ लेंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। यह बजट गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। ऐसे सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी और देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं
और उनका अभिनंदन भी करता हूं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अथक परिश्रम के साथ जहां लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अर्थव्यवस्था में प्रगति के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। यह अंतरिम बजट नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला है। अंत्योदय का विजन और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट
इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट